एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में रोजलेन नामी एक गुलाबी परी रहती थी जिसके परों में गुलाब जैसी नरम चमक थी। रोजलेन किसी दूसरी परी के बरक्स थी। इसके पास अपनी चमकती हुई गुलाबी धूल के सिर्फ एक छींटे से हैरत और मुहिम जोई को जिंदगी में लाने का अनोखा तोहफा था। एक खुशकुन सुबह जब वो जंगल में घूम रही थी तो रोजलेन को एक पुरस्कार नक्शा मिला जिस पर चांदी के रिबन से मेहरबंद थी। उसने इसे गौर से देखा तो ये एक खजाने का नक्शा था जो कि एक क्रिस्टल गार के अंदर छुपा हुआ था। इसका दिल जोश से धड़कने लगा। ये वो मुहिम जोई थी जिसका वो इंतजार कर रही थी। एक खुशी के साथ रोजलिन अपने सफर पर रवाना हो गई। नक्शा ने इसकी रहनुमाई जंगल में की। इसका गुजर खूबसूरत फूलों और बात करने वाले दरख्तों से हुआ। जब वो जंगल की गहराई में दाखिल हुई तो चांदनी के परों जैसे कीड़े जो अंधेरे में चमकते थे और मुसाफिरों की रहनुमाई करते थे, उनकी रोशनी में रोजलिन ने अंधेरे में अपना सफर जारी रखा। फिर रोजलिन जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंची जहां भिनभिनाने वाले कीड़े थे जिन्हें डांस करना पसंद था। वो जंगल में रक्स करते फिरते कुछ आगे जाके इसका सामना चीटरंग चुकमनिक से हुआ, जंगल के खजानों के छोटे मुहाफिज जो अपनी ऊंची आवाज में खतरे से खबरदार करने के लिए आवाजें निकालते। वो बहुत होशियार और चालाक थे। रोजलिन का सामना एक ऐसे सांप से हुआ जो कीमती जवाहरात की तरह चमक रहा था। वो जंगल का एहतराम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। रोजलिन के सफर में सबसे यादगार मुलाकात एल्डर एलिक के साथ थी। जब वो जंगल से गुजर रही थी तो वो चांदनी की रोशनी में नहाई हुई एक क्लियरिंग पर आई जहां एल्डर एलिक वक्त की तरह साकित खड़ा था। इसके शानदार सींग थे। रोजलिन अकीदत के साथ एलिक के पास पहुंची। उसने एल्डर एलिक के साथ ढेर सारी बातें की। उसने इसे जंगल की कहानियां सुनाई। दी एल्डर एलिक ने रोजलिन को एक तोहफा दिया, एक सिंगल ऑन्टर टाइन जो जंगल के जौहर से मुज़य्यन थी। इस मुलाकात ने रोजलिन के दिल पर एक अनमित नक्श छोड़ा। आखिरकार रोजलिन क्रिस्टल गार तक पहुंच गई। इसके दाखिली दरवाजे पर माए रोशनी के आबशार से पर्दा पड़ा हुआ था। उसने अपनी गुलाबी धूल छिड़क दी और आबशार अलग हो गया जिससे खजानों से भरा हुआ गार जाहिर हुआ। हीरे जो रात के आसमान को थामे हुए हैं, मोती जो समंदर की सरगोशियां करते हैं और एक वाहिद चमकदार क्रिस्टल गुलाब। अचानक गार हिलने लगा। उसे एहसास हुआ कि खजाने में शैतानी ताकतें हैं। तेजी से सोचते हुए उसने जादू को तोड़ने के लिए अपनी गुलाबी धूल का इस्तेमाल किया। उसने गार को ऐसी तमाम मखलूकात से साफ कर दिया जिन्हें शैतानी ताकतें कहते हैं और गार को खूबसूरती और जानवरों की पनाहगाह में तब्दील कर दिया। फिर रोजलिन अजवरा वापस आ गई। इसके पर खुशी से चमक उठे। इससे न सिर्फ खजाना मिला था बल्कि हिम्मत, मेहरबानी और हैरत के जादू की कहानियां भी वापस लाई थी। इस दिन से रोजलिन को हैरत की गुलाबी परी के नाम से जाना जाने लगा, एक लक़ब जिसे वो पसंद करती थी क्योंकि वो जहां भी उड़ती थी हैरत और एडवेंचर फैलाती रही। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.